हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं दुर्गा कॉमिक्स में खूनी जबड़ा। खूनी जबड़ा। प्रोफेसर, जल्दी इधर आओ, यहाँ कुछ रहस्यमय हड्डियाँ मिली हैं। ओह, मुझे दिखाओ। प्रोफेसर सुधाकर प्राचीन वस्तुओं का खोजी है। अपने कुछ आदमियों के साथ वह अफ्रीका के जंगलों में खुदाई करवा रहा था। हे भगवान, ये कैसे अनोखे जबड़े हैं, जैसे शैतान क्यों। हाँ, इसके साइड के दांत शैतान जैसे हैं, लेकिन यहाँ कैसे आया। ये जबड़े का जोड़ा है। ई हाय, बचाओ, इस चीज से मुझे छुड़ाओ। रुको प्रोफेसर, ये लो प्रोफेसर। आज तो मौत निश्चित ही थी। ऐसा लग रहा था जैसे इन दांतों में जान हो। फेंको इसे, बड़ा दर्द हो रहा है। आओ चलें, मैं इसे अपने साथियों को भी नहीं दिखा सकता। इस रहस्यमयी खोज के बाद प्रोफेसर वापस अपने कार्यालय में आ गया। 2 हफ्ते बाद म्यूज़ियम में। इन जबड़ों के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा कि ये किसके जबड़े हैं। ना तो ये किसी जानवर के हैं, ना ही किसी इंसान के। लगता है ये किसी दूसरे ग्रह के जीव का जबड़ा है। दूसरे ग्रह का जबड़ा? हाँ, क्या मजाक है। क्या पता शीघ्र ही पता लग जाए कि ये जबड़े किसके हैं। मुझे तो ये साधारण मनुष्य के ही लगते हैं। बेवकूफ़, निकम्मे, मेरा मजाक उड़ाते हो। भागो, चलो यहाँ से। अच्छा प्रोफेसर, ज़्यादा नाराज़ मत हो, हम चले जाते हैं। बेचारा प्रोफेसर, कैसा अनोखा जबड़ा है। कुछ भी हो, मैं इसका राज पता लगा कर ही रहूँगा कि किसका जबड़ा है। प्रोफेसर सुधाकर, उन बेवकूफ़ों को तुम्हारी इज्जत करनी नहीं आई। तुम्हारी खोज महत्वपूर्ण है। क्या? तुम कौन हो लड़की? मेरा नाम रूबी कोहली है। मैं साइंस रिपोर्टर हूँ और साइंस डाइजेस्ट के लिए काम करती हूँ। मैं आपकी सहायता करूँगी। धन्यवाद मिस रूबी, आप बड़ी अच्छी हैं। मैं खुद अभी तक असमंजस में हूँ कि ये जबड़े किसके हैं। मैं खुद निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ। शायद बूढ़ा हो गया हूँ ना, इसलिए। कोई बात नहीं प्रोफेसर, कुछ भी हो, हम मिलकर इसका समाधान ढूंढेंगे। शाम हुई, आसमान पर पूरा चांद था। एक अकेली लड़की अपने घर वापस जा रही थी। हे भगवान, इस वक्त भेड़िए की तरह कौन गुर्रा रहा है। इस पार्क में कई वारदातें हो चुकी हैं। मुझे जल्दी से घर पहुंचना चाहिए। ओ नहीं, वह पास आता जा रहा है। आवाज़ काफ़ी पास आ गई है, जैसे किसी कुत्ते की हुई, या फिर नहीं। सुबह पुलिस के जासूस लाश का मुआयना कर रहे थे। केवल कोई जानवर ही इस तरह से चीर फाड़ सकता है। इंस्पेक्टर, इधर तो देखो, किसी के शरीर के बाल। इसका मतलब ये कोई जानवर नहीं होगा। शायद इससे हमें कोई सुराग मिल सके। पुलिस उन बालों को सूंघने के बाद पुलिस के जासूस कुत्ते उन्हें प्रोफेसर के घर ले गए। किसी राक्षस का हमला? इसका संबंध मुझसे कहाँ जुड़ा? ये शायद बेवकूफ़ी की बात लगे प्रोफेसर, लेकिन तुम्हारे घर पर आकर ही उस दरिंदे की मौजूदगी समाप्त होती है। तुम्हारा कहने का मतलब है कि इस गुनाह के साथ मेरा कोई रिश्ता है? नहीं सर, हमने ऐसा तो नहीं कहा। मैं तो सोच रहा था कि शायद तुम कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हमें दे सको। मुझे चोर सिपाही का खेल बिल्कुल पसंद नहीं। धन्यवाद जेंटलमैन। धन्यवाद प्रोफेसर, आपने हमारी काफ़ी मदद की। हाय, जब से मैं अब तो मैं कानून की निगाह में भी आ गया। ये खूनी जबड़े न जाने कब तक मुझे अपने पास रखना होगा। सोचने के लिए कुछ समय चाहिए, लेकिन कुछ दिमाग में नहीं आ रहा। मुझे कुछ देर आराम करना चाहिए। कुछ घंटों बाद म्यूज़ियम जनता के लिए बंद कर दिया गया। आज मैं सारा दिन प्रोफेसर को फ़ोन करती रही, लेकिन उसका क्रेडिट लटका हुआ था। वो ठीक तो है ना, देखूं। ओ बेचारा प्रोफेसर, लगता है काफ़ी थका हुआ है। वह काम करते करते सो गया है। हे भगवान, इस जबड़े के साथ क्या हुआ है? कर्र। हाय राम, प्रोफेसर को क्या हुआ? वह बदल रहा है। वह तो शैतान बन गया। नहीं, दूर हटो। फड़ाम। ऑक्सीजन का सिलेंडर खुल गया, कहीं आग ना लग जाए। फड़ाम। यहाँ क्या हो रहा है? हे भगवान, ये क्या है? कर्र। गोलियों का इस पर कोई असर नहीं होगा। ये केवल चांदी के हथियार से मरेगा। चांदी का हथियार? ये भला यहाँ कहाँ मिलेगा? कर्र। ओह, शायद इस मूर्ति के हाथ में चांदी का भाला है। जल्दी करो। आई। अगले ही पल वो भयानक जीव प्रोफेसर सुधाकर में बदल गया।
प्रोफेसर सुधाकर, मैं सोच भी नहीं सकता था। ये सब उसी खूनी जबड़े की वजह से हुआ। वह जबड़ा किसी शैतान का जबड़ा था। प्रोफेसर पर उसका असर इसलिए हुआ। जब रात में आसमान में पूरा चांद था तब प्रोफेसर शैतान के रूप में बदल गया था। इस जबड़े ने बेचारे प्रोफेसर को काट लिया था और उस काटने के प्रभाव से प्रोफेसर शैतानी दरिंदे में बदल गया। तब तो उस जबड़े को नष्ट कर देना चाहिए, कहीं वो किसी और को ना काट ले। प्रोफेसर की पूरी लेबोरेटरी को छान डाला गया, लेकिन जबड़ा नहीं मिला। वह जबड़ा कहीं नहीं मिल रहा, न जाने कहाँ चला गया। वह इस तरह से कहाँ गायब हो सकता है, ढूंढो उसे। लेकिन जबड़ा वहीं वह जबड़ा नहीं वहीं फिर से खो गया। लेकिन वो जबड़ा वहीं फिर से खो गया, जो अगली बार फिर कोई उसे ढूंढ निकालेगा और फिर कोई बन जाएगा दरिंदा। शैतान का कहर। यह घटना अभी घटी नहीं है, लेकिन घट सकती है, क्योंकि इस दुनिया में शैतानों की कमी नहीं है जो दूसरों की ज़िंदगी से खेलते। शैतानी काम के लिए शैतानी दिमाग भी चाहिए। उदाहरण के लिए इसी आदमी को लें। उसका क्या नाम है यह महत्वपूर्ण नहीं है। इसे आप चंपकलाल बुला सकते हैं। वह नंबर 1 का शैतानी स्वरूप है। जब आप उसे देखेंगे काम करते हुए, कहर ढाते हुए। कोई भी शैतान बिना सही व्यक्ति के अपना कहर नहीं ढा सका। चंपकलाल बस पकड़ने के लिए भागा, लेकिन ए रुको। हाय, बस निकल गई। कमबख्त ड्राइवर ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। इन गधों को तो उबलते हुए तेल में डाल देना चाहिए। ख्याल बुरा नहीं। ये जो शैतान है चंपकलाल पर नज़र रखे हुए और उसकी हर गतिविधि अपनी नोटबुक में लिखता जा रहा है। चंपकलाल किसी तरह अपने ऑफिस जा पहुंचा। उसे इस बात का ज़रा भी भान नहीं था कि एक अदृश्य शैतान उसका पीछा कर रहा है, उस पर नज़र रखे। हेलो चंपक भाई, क्या बात है? इस तरह मुंह क्यों लटका रखा है? कुछ मत पूछ यार। चंपक भाई, पता है हमारे मैनेजर साहब बदल गए हैं। नया साहब काफ़ी कड़क है, ज़रा ख्याल रखना। इन अफसरों को तो फांसी पर लटका देना चाहिए, कम बखत हम पर हुक्म चलाते हैं। हे भगवान, कब इस सड़े हुए ऑफिस से छुटकारा दिलवाएगा? दम घुटता है यहाँ। वाह, कितने अच्छे विचार है इस मानुस के। मैनेजर साहब ने ये कुछ लेज़र चेक करने के लिए भेजे हैं चंपक भाई। ठीक है, इन्हें मेरी मेज़ पर रख दो। ओह ठक! आओ मेरा हाथ, बेवकूफ़ के बच्चे, बूढ़े खूसट, तुझे तो मैं उल्टा लटका दूंगा। बूढ़ा खूसट, शाबाश, बड़े अच्छे विचार है, सब लिख लेता हूँ। आखिर बात क्या है? क्या चंपकलाल वाकई इतना चिड़चिड़ा है जो किसी को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता? देखें, उधर बॉस की सेक्रेटरी आ रही है। हेलो चंपक भाई, क्या आज आप मेरे साथ लंच करना पसंद करेंगे? ओ हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं मिस शीला ने मुझसे लंच के लिए पूछा। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? मैं काफ़ी समय से उसे लंच के लिए कहना चाहता था। आज सपना सत्य हो गया। शुक्र है उसे कोई तो पसंद आया। बाद में लंच के समय। चंपक, मैं एक मुसीबत में फंस गई हूँ। केवल तुम ही मेरी सहायता कर सकते हो। यह रहस्य हम दोनों के बीच रहेगा। तुम मुझे सब कुछ बताओ। विश्वास रखो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। बॉस ने मुझे बताया कि मिस्टर दीपक सरीन हमारे नए डिपार्टमेंट हेड होंगे। उन्होंने मुझे अपने ऑफिस के लिए साज सज्जा करवाने को कहा। क्या तुम्हें पता है उनका मनपसंद रंग कौन सा है? दीपक रंग, वॉलपेपर? लेकिन चंपक, क्या बात है, तुम इतने पीले क्यों पड़ गए? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, मुझे बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है। माफ़ करना, मैं वापस ऑफिस जाना चाहता हूँ। चंपकलाल रेस्टोरेंट छोड़कर ऑफिस आ गया। उसके सपने बिखर गए। किसी तरह उसने दिन काटा। शाम को। ओह चंपकलाल, तुम अभी तक काम कर रहे हो? हाँ सर। अच्छा, तब ठीक है। जब तुम्हारा काम खत्म हो जाए तो ऑफिस बंद कर देना। गुड नाइट। अरे ओ हाँ हाँ हाँ, गुड नाइट सर। जब दरवाज़ा बंद हो गया तो वह चीख उठा। हाय, मैं बॉस से अकेले में बात करना चाहता था कि मैं तरक्की का हकदार था। लेकिन घर वापस जाते समय सारे रास्ते चंपकलाल बड़बड़ाता हुआ जा रहा था। सफल लोग हमेशा मेरे साथ ऐसे ही व्यवहार करते हैं। वे मुझे बेवकूफ़ समझते हैं। मैं उन सबसे नफरत करता हूँ। सबका सत्यानाश हो। घर पर कमरे की लाइट बंद कर देने के बाद भी वह गुस्से में था। उस शीला की बच्ची ने मुझे किस तरह उल्लू बनाया। औरतों पर तो विश्वास करना ही मुकता है। चीर डालूंगा उन्हें। अचानक ही कमरे के अंधकार में एक आवाज़ गूंजी। चंपकलाल उठ बैठा। उठो चंपकलाल, तुम सुन लिए गए हो।
ओ कौन हो तुम? मैं हूँ तुम्हारी मदद करने वाला शैतान। मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। तुम्हें तरक्की चाहिए? तुम्हें शीला चाहिए? शैतान? सचमुच का? हाँ, मैं सचमुच का शैतान हूँ। मुझे यह साबित करना है। बताओ तुम क्या चाहते हो? नहीं, मैंने शैतान के बारे में सुना है। तुम मुझे फंसाना चाहते हो। मैं जो कुछ भी चाहूँगा तुम उसका उल्टा करोगे। नहीं, अगर तुम अपनी इच्छा सोच समझ कर बताओगे, तुम यह कर सकते हो। बताओ क्या चाहते हो? प्रमोशन? नहीं, मैं जहाँ काम कर रहा हूँ वहीं ठीक हूँ। अच्छा, अगर शीला से तुम्हारी शादी हो जाए तो? नहीं, इस शादी के बाद औरतें लड़ाकू बन जाती हैं। जिस तरह से वो दुनिया ये दुनिया उल्टी भाग रही है, कुछ भी ठीक होता नहीं दिखता। ठीक है, आप इस दुनिया को अब इस दुनिया को तुम अपने हिसाब से चला सको तो ये बात मज़ेदार रहेगी। जबकि मुझे ये पसंद तो नहीं है, लेकिन बाद में। वाह क्या बात है! बस मेरे लिए खड़ी है क्या? हाँ, ये तो वाकई बस मेरा इंतज़ार कर रही है। लेकिन जब चंपकलाल बस में घुसा, क्या? हे भगवान, इस बस में तो हर कोई मरा पड़ा है, जैसे कई सालों से मरे पड़े हों। चंपकलाल जल्दी बस में से उतरा और पुलिस वाले को ढूंढने लगा। इंस्पेक्टर, जल्दी वो बस। ये तो मर चुका है। क्या हर कोई मर चुका? तो इसका मतलब पिछली रात मैंने सपना नहीं देखा था। ये सब तुम्हारा किया धरा है? नहीं चंपकलाल, ये सब तुमने किया है। ये सब तुम्हारी पहले की पहले की गई इच्छाएं हैं। लेकिन हमारे बीच ये सौदा तो नहीं हुआ था। तुमने कहा था मैं दुनिया को अपनी तरह से चला सकूंगा। हाँ, क्यों नहीं? देखने दो, कहीं मैं गलत तो नहीं। सभी लोगों को तेल में उबाल दो, सफल लोगों को फांसी पर चढ़ा दो, मौत सब लेकिन ऐसी बातें लेकिन ऐसी बातें मैंने कई साल पहले की थी। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी पुरानी इच्छाएं पूरी कर डालोगे। ये सब तुमने ही कहा था, पूरी दुनिया को मार डालो, सबको मार डालो। रुको, मैंने अपना विचार बदल लिया है। ऐसा करने का मुझे कोई अधिकार नहीं। ठीक है, तुम अपना विचार बदल डालो, कुछ नहीं हो सकता। दुनिया खत्म हो चुकी है, तुम्हारा दिमाग तुम्हारा है। लेकिन इन कंकालों की दुनिया में क्या करूँगा? तुम सोचते थे कि केवल तुम ही ऐसे व्यक्ति हो जो जीने के काबिल है। ये लो, ये मेरी तरफ से तुम्हें उपहार है। और जब चंपकलाल ने डिब्बा खोला, जब तुम अपने आप को अकेला महसूस करो तो इसका प्रयोग करना। हा 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 हा। और शायद चंपकलाल ने उस रस्से का प्रयोग कर ही डाला। हाँ, तो मैंने पहले ही कहा था कि वह घटना घटी नहीं है, घट सकती है। अतः अपने विचारों पर ध्यान रखना। दोस्तों, ऐसा तुम्हारे साथ भी हो सकता है। हा 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 हा। रहस्यमय गाइड। छुट्टियां मनाने का मनोरंजक स्थल जहां लोगों का तांता लगा रहता है। पास के ही एक गांव में सड़क के किनारे टिशुम धाड़ अय तड़ाक। क्या वह मर गया? किसे परवाह है? हमें वह चीज़ मिल गई। हम हफ्ते से इंतज़ार कर रहे थे। ड्रग्स जो ये आदमी सप्लाई करता था। हमें जल्दी से इस गांव से चल देना चाहिए। बाद में पास के ही एक कस्बे में। क्या बात है सलीम, तुम काफ़ी शांत बैठे हो। उस स्मगलर को हमने यहाँ से 5 मील पीछे छोड़ा था, फिर डर कैसा? मारा था। बस थोड़ी देर और। सड़क पर थोड़ी देर चलने के बाद उन लोगों की मुलाकात हुई एक जूली। रुपेश, मिलो उस आदमी से जो हमें यहाँ से निकालेगा। हम वापस राजधानी कुछ ही दिनों में पहुँच जाएंगे। मेरा नाम शानक्रूर है और मैं इस जंगल का चप्पा चप्पा जानता हूँ। आपको अच्छी तरह गाइड करूँगा। ओह, हमें चलना होगा। 15 मिनट में गांव से बाहर मिलो, ज़्यादा वक्त नहीं है। घंटों बाद पास ही के एक जगह पर। क्या बात है ऑफिसर, यहाँ कैसे? शान क्रूर यहाँ से दोबारा होकर गया है। क्या किसी ने उसे देखा है? शान क्रूर काफ़ी रहस्यमय है ऑफिसर। कभी वह नज़र आता है, कभी वह गायब हो जाता है। हमें बताओ तुम क्या जानते हो उसके बारे में। वह उत्तरी दिशा में आज रात ही गया है। उसके साथ 3 कॉलेज स्टूडेंट थे। आज की रात पूरा चांद है, हम उन्हें आसानी से ढूंढ लेंगे। इस बीच कुछ मील दूर वे लोग घने जंगलों में प्रविष्ट हो चुके थे। छुट्टियां मनाने का यह तरीका भी बहुत बढ़िया है। अब तो हमारे पास बढ़िया गाइड भी है जो हमें सही रास्ते से ले जाकर इस जंगल को पार करवा देगा। पहाड़ी के ऊपर जाकर उन स्मगलरों और उनके गाइड ने नीचे देखा तो अरे, सीमा पुलिस! अब हम क्या करेंगे? अपने कैंप लगा दो और चिंता छोड़ दो। कुछ ही देर बाद सभी गहरी नींद सोए पड़े थे। तभी किसी ने
किसी की आवाज़ ने सीमा पुलिस का ध्यान खींचा। ये क्या है? ये शोर कैसा? जैसे कोई चीख रहा हो। आई! उसी समय जंगल में, शानक्रूर, क्या तुमने कुछ सुना? लेकिन कोई जवाब नहीं। सलीम फिर से सो गया। लेकिन कुछ घंटों बाद, लगता है इन गार्डों को किसी बहुत बड़े सांप ने काट लिया है। मुझे पता है, मैंने रात को कुछ सुना था। अब हम इस रास्ते से जाएंगे। क्या ये छोटा रास्ता पहाड़ी रास्ते से आसान है? मेरे पीछे चले आओ, ये जंगल खतरनाक है। मुझे तो अब इसका विश्वास नहीं रहा। वह गार्ड कैसे रहस्यमय तरीके से मरे पड़े थे और उसने उन पर ज़रा भी ध्यान नहीं दिया। मैंने भी तो आवाज़ सुनी थी। शानकुर मेरे पास ही गहरी नींद सो रहा था, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। सुबह हो चुकी थी। जंगल भट्टी की तरह जल रहा था। शीघ्र ही बॉर्डर गार्ड पहुंचे। ये तो मर गए। इसका मतलब हम सही रास्ते पर हैं। शानकुर इसी रास्ते से गया है। तुम दोनों उनकी लाशें ले जाओ और बाकी मेरे साथ आओ। कुछ मील आगे तपते सूरज के नीचे। मैं काफ़ी थक गई हूँ। हम कल तक बॉर्डर पार कर लेंगे। तुम लोग वहाँ आराम करो, मैं आगे का रास्ता देख कर आता हूँ। हम बस पहुँचने ही वाले हैं। मुझे उस पर विश्वास नहीं। तुम देख रहे हो, सबसे तब से वो काफ़ी शांत है। जब से हमने उन गार्ड्सों की लाशों को देखा है, लगता है वो काफ़ी कुछ जानता है। तुम बेकार ही परेशान हो रहे हो। वो हमारे साथ ही गहरी नींद सो रहा था। ज़्यादा दूर नहीं। यह तो हमें घने जंगल में लिए जा रहा है और इस बार हम उसकी बातों में नहीं आने वाले। तीनों नशे के सौदागर चुपचाप इंतज़ार करने लगे। हमें यह काम नहीं करना चाहिए था। उस आदमी को नहीं मारना चाहिए था। मैं जा रहा हूँ, शानकुर को ढूंढ कर लाता हूँ। हमें जल्दी से बॉर्डर पार करा देगा। कुछ देर बाद ही रुपेश शानकुर के सर के ऊपर खड़ा था। तो तुम यहाँ लेटे क्या कर रहे हो? नहीं! आई! ये तो रुपेश की आवाज़ लगती है। मुझे पता है। हे भगवान, रुपेश! रुपेश को तुमने मारा है। तुम ही वहाँ सोए हुए थे। मैं सोया नहीं था। मैं तो इस इंसान के खोल में घुसकर अपने शिकार को फंसाता था और बॉर्डर पार कराने के बहाने। हा 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 हा। अब मैं इस शरीर को हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। तुम लोग नहीं समझोगे। अब मैं अपने साथियों से वापस मिल सकूंगा। तुम्हारा अंत आ गया। अब तुम लोगों की बलि चढ़ानी रह गई। हमें जाने दो भाइयों। अगर कार आखिरकार अब मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। नहीं! केवल कुछ ही गज दूर जंगल पुलिस झाड़ियों को काटकर अपना रास्ता बना रही थी। चीखने की आवाज़ है। जैसे ही हम यहाँ से बाहर निकलेंगे, अपने हथियार तैयार रखना, उनकी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जब वे उस जगह पहुँचे, कुछ भी नहीं। लेकिन हमने उनकी आवाज़ सुनी थी। हे मेरे भगवान! उस जगह के बारे में कुछ भी कहना बेकार था। उसके आदमी खौफ से काँप उठे। अतः उसने अपने आदमियों से ऑर्डर दिए, इनके पीछे जो कोई भी शैतानी ताकत है, वह दिन में नजर नहीं आएगी। डायनामाइट लाओ, ये जगह उड़ा दो। मासूम बनकर बैठना बेकार है। हर आदमी के पीछे एक शैतानी रहस्य छिपा है। रूह कांप उठती है जब आपकी खिड़की के पास आ जाए कंकाल। ई! डर के मारे उसकी गिग्गी बन गई। एक कंकाल उसकी खिड़की से अंदर आ रहा था। हाय, वह अपनी कब्र से निकलकर मुझे मारने आया है। देव कुमार उस हड्डियों के कंकाल को देखकर कांप उठा। उसने चादर हटाई। हे भगवान, सचमुच का लग रहा है वह। लगता है मैं डरावना सपना देख रहा था। सपना था। लेकिन जब देव कुमार ने अगली सुबह कपड़े निकालने के लिए अपनी अलमारी खोली, ये सब उस रहस्य में उस समय घटा जब कुछ हफ्ते पहले करोड़पति सज्जन कुमार का देहांत हुआ। देव कुमार उसका गोद लिया बेटा था। सज्जन कुमार का अपना बेटा भी था जो आवारा टाइप का था, अतः उसने देव कुमार को गोद लिया था। उसने केवल इसलिए मुझे गोद लिया क्योंकि वह चाहता था कि उसके बेटे का कोई साथी हो। बूढ़ा अपने बेटे को ज़्यादा प्यार करता है। वह उसे अपनी काफ़ी दौलत दे चुका है, जबकि वह घर छोड़ चुका है। जल्दी सज्जन कुमार के बेटे अनिल कुमार के पास वकील का पत्र पहुंचा। मुझे घर जाना होगा अन्नू। क्यों, क्या हुआ? हमारा वकील पिता की वसीयत पढ़कर जायदाद का बंटवारा करेगा। अगर तुम चाहो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। लेकिन अनिल कुमार अपने घर अकेले ही लौटा। देव कुमार ने अपने भाई का ऐसे स्वागत किया जैसे बिछड़ा भाई काफ़ी दिनों बाद मिला हो। मेरे ख्याल से इस बार रुकोगे? हाँ भाई, अब मुझ पर भी जिम्मेदारी आ गई है। मैं कुछ दिन यहीं रुकूंगा। सांस रहेगी तो रुकोगे ना? देव कुमार ऊपर से प्यार का ढोंग कर रहा था, जबकि दिल ही दिल में वो उसे कत्ल करने की योजना बना रहा था। मैंने तुम्हारी कार में पेट्रोल भरवा दिया। बढ़िया। मैं तो अपनी कार में घूमने के लिए मारा जा रहा हूँ। लंच तक आ जाऊँगा देव।
हाँ हाँ, क्यों नहीं अनिल, अब कभी नहीं आओगे, ये तुम्हारी अंतिम यात्रा है। कार दौड़ी जा रही थी। अनिल कुमार को शीघ्र ही पता लग गया कि ओह, ब्रेक पैडल को क्या हुआ, इमरजेंसी ब्रेक भी खराब है। ज़रूर देव ने किया ये सब। भड़ाम धाड़। शीघ्र ही पुलिस का होशियार जासूस इंस्पेक्टर वाडेकर देव कुमार के घर खोजबीन के लिए आया। तुम्हारा क्या ख्याल है, एक्सीडेंट कैसे हुआ? कार काफ़ी दिनों से प्रयोग में नहीं लाई गई थी। अगर आप ये सोच रहे कि मैंने उसकी कार में छेड़खानी की तो आखिरी बार तुमने उसको कब चलाया? मेरे पास अपनी कार है। मैं संतुष्ट नहीं मिस्टर देव, मैंने तो आपको सही 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 जानकारी दी है। ठीक है, मैं शीघ्र वापस आऊँगा। हाँ हाँ, सब कुछ ठीक ठाक हो गया, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ फ़ायदा तो हुआ। पुलिस का जासूस रात के वक्त आया तो देव की नींद टूट गई। ये जासूस का बच्चा रात के समय यहाँ क्या कर रहा है? देव कुमार धड़धड़ाता हुआ नीचे उतरा और इंस्पेक्टर पर बरस पड़ा। बिना सर्च वारंट के मेरे मकान में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ठीक है, अगली बार मैं वारंट के साथ ही आऊँगा मिस्टर देव। और फिर उसी रात किसी के खिड़की पर चढ़ने की आवाज़ सुनकर वह चौंक पड़ा। न जाने कौन खिड़की पर इस वक्त चढ़ रहा है। शायद इस कमरे की तलाशी लेना चाहता है। शायद देव कुमार को पता नहीं था कि कौन है। जब उसने अनिल कुमार के कंकाल को देखा तो वह कांप उठा। अगली सुबह अपने कपड़ों की अलमारी में कंकाल देखकर वह सोचने लगा, लगता है इंस्पेक्टर वाडेकर मेरे साथ खेल खेल रहा है। वो चाहता है कि मैं अपना जुर्म कबूल कर लूँ, लेकिन उसकी तरकीब कामयाब नहीं होगी। देव कुमार ने अपने नौकर को अलमारी में से कंकाल हटाने को कहा, लेकिन वह कंकाल गायब हो चुका था। वाडेकर आज फिर गैराज में। लगता है वह औजारों की तलाशी ले रहा है। उसे वह रेंच तो मिलेगा नहीं जिससे मैंने ब्रेक फेल किए थे। मैं उस जासूस को कंकाल सहित पकड़ लूँगा, तब उसके बड़े अफसरों से बात करके सज़ा दिलवाऊँगा। और फिर वह आराम से सो गया। लेकिन आधी रात को जब उसने देखा तो क्या, मैं देख लूँगा इसे। फिर कंकाल उसके बिस्तर की तरफ बढ़ा। ये तो अनिल कुमार है, मुझे मारने आया है। देव कुमार की मौत के बाद अनिल कुमार की मंगेतर अन्नू उसके बंगले पर पहुंची। मैं वकील साहब से मिलना चाहती हूँ। मैं ही अनिल व देव का वकील हूँ, आइए। मैंने आपको फ़ोन पर ही बता दिया था कि मैं अनिल की पत्नी हूँ। आपके मैरिज सर्टिफिकेट ठीक है, अब आप बहुत अमीर बन गई हैं। वकील ने वसीयत पढ़ी। सज्जन कुमार अपनी ज़्यादातर दौलत देव के नाम पर कर गया था। वो सोचता था कि अनिल को बड़ा हिस्सा मिल रहा है, इसलिए खैर, अब तुम इस सारी दौलत की मालकिन हो। मुझे खुशी है, देव को उसके किए की सज़ा मिल गई। कुछ दिनों पहले जब मैं यहाँ आ रही थी तब एक जासूस ने मुझे बताया कि अनिल की मौत का जिम्मेदार देव है। उसने मेरी उसने मेरे पति की ये टोपी, चश्मा और कपड़े मुझे दिए। अगर अन्नू के पास अनिल के कपड़े, टोपी और चश्मा है तो इसका मतलब वो देव की मौत की जिम्मेदार है। चलो, जो कुछ भी हुआ जो कुछ भी हुआ हो, पाई को सज़ा मिल गई पापी को सज़ा मिल गई। उसने अपने पति के कपड़े व सामान संभाल कर रख लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं दुर्गा कॉमिक्स की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।